नमस्कार। आज की क्लास में अपन देखेंगे कि प्रोटीन होता क्या है। इसके अलावा जो प्रोटीन्स होते हैं मीन्स इसका जो प्रोटीन है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है। इसके अलावा जो प्रोटीन है उस प्रोटीन के फंक्शंस और क्लासिफिकेशंस। ठीक है। इन चीजों के बारे में अपन आज की वीडियो में स्टडी करेंगे कि प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन के क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं बॉडी के अंदर, और प्रोटीन का जो क्लासिफिकेशन होता है वो किस बेस के ऊपर क्लासिफाई किया गया है। तो जो प्रोटीन होता है वो एक टाइप का मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है। ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है। जनरली मैक्रोन्यूट्रिएंट अपनी बॉडी में कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है और फैट होता है। ठीक है, ये तीन टाइप के मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं जो मेजर रोल प्ले करते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, तो उसमें से एक क्या होता है? प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन किसका बना होता है? अमाइनो एसिड्स का। अमाइनो एसिड्स, जब मल्टीपल अमाइनो एसिड या फिर जब बहुत सारे अमाइनो एसिड एक साथ जुड़ जाते हैं तब जाकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं? प्रोटीन का। तो जो अमाइनो एसिड होता है वो क्या होता है? सिंपल फॉर्म होती है इसी प्रोटीन की। ठीक है, सिंपल फॉर्म होती है प्रोटीन की, जबकि प्रोटीन क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये होता है इसके बारे में प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या होता है? मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है जो क्या करता है? अमाइनो एसिड से मिलकर के बना होता है। ये होता है प्रोटीन। तो उसके बारे में अब देखते हैं नेक्स्ट। प्रोटीन प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। पॉलीमर्स होते हैं मींस मल्टीपल। ठीक है, तो मल्टीपल जब अमाइनो एसिड जुड़ते हैं तब जाकर के किसका फॉर्मेशन होता है? प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। और जो प्रोटीन होती है वो टोटल ह्यूमन बॉडी का जो वेट होता है उसकी 16% वेट को वो होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, तो जितना इंसान का वेट होता है उसका 16% जो भाग होता है उसमें क्या बनी होती है? प्रोटीन होती है। उसके बाद में जो डेली रिकमेंडेड इनटेक होती है प्रोटीन की, मीन्स अपन जब खाते हैं खाना तो उसमें से जब कार्बोहाइड्रेट भी होती है, प्रोटीन भी होती है और फैट भी होती है, तो उसमें से जो टोटल प्रोटीन का वॉल्यूम होता है वो 10 to 35% होता है। ठीक है, अब इंसान को जितनी कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे 200 2000 किलो कैलोरी जो डेली रिक्वायरमेंट होती है अडल्ट पर्सन को, तो उसमें से 10 से 35% जो भाग होता है वो किससे मिलता है इंसान को? प्रोटीन से मिलता है। ठीक है, अपने को। और इसके अलावा कितनी प्रोटीन है वो डेली खानी चाहिए? तो उसके लिए 1 ग्राम पर बॉडी वेट पर डे। ठीक है, इंसान का जैसे बॉडी वेट है 65 केजी है, तो उसको डेली की डेली 65 ग्राम ऑफ प्रोटीन है वो खानी है। ठीक है, तो ये जनरली होता है। ठीक है, और उसके बाद में मीन्स जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड का ग्रुप होता है। टोटल बॉडी वेट का 16% भाग होता है, और जो डेली रिकमेंडेड इनटेक होती है उसमें से प्रोटीन का जो भाग होता है वो कितना होता है? पार्ट होता है 10 to 35%। और इसके अलावा जो डेली नीड होती है वो इनटेक की वो होती है 1 ग्राम पर बॉडी वेट पर केजी। ठीक है, तो ये इंसान का जो बॉडी वेट होता है उसी के अकॉर्डिंग इसको क्या करते हैं? प्रोटीन इनटेक करते हैं। उसके बाद में आता है प्रोटीन का क्लासिफिकेशन। तो जो प्रोटीन है उसकी क्लासिफिकेशन है वो जनरली 3 टाइप्स का होता है। एक तो होता है इसके फंक्शंस के आधार पे, जैसे कोई स्टोरेज प्रोटीन हो गया, कैटालाइटिक प्रोटीन हो गया, रिसेप्टर प्रोटीन हो गया। ठीक है, ये मींस जैसा काम है उसी के आधार पे प्रोटीन। और उसके बाद में केमिकल सोल्यूबिलिटी, मींस जो सोल्यूबिलिटी होती है प्रोटीन की उसके आधार के ऊपर प्रोटीन का क्लासिफिकेशन। और उसके बाद में न्यूट्रिशनल की अमाइनो एसिड्स होते हैं, उन अमाइनो एसिड की कितनी वॉल्यूम उस प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट है इसके आधार पे प्रोटीन का क्लासिफिकेशन। तो प्रोटीन है वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है फंक्शन के आधार पे, दूसरा होता है उसकी केमिकल सोल्युबिलिटी के आधार पे, और तीसरा होता है उसमें न्यूट्रिशन के आधार पे। तो फर्स्ट वन आता है फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन होता है उसका फंक्शनल क्लासिफिकेशन मींस फंक्शन के आधार पे प्रोटीन का क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट वन आती है स्टोरेज प्रोटीन। जो स्टोरेज प्रोटीन होती है वो स्टोरेज प्रोटीन, तो स्टोरेज प्रोटीन का एग्जांपल है कोलेजन। ठीक है, जो मसल्स में प्रेजेंट होती है कोलेजन वो वाली। ठीक है, तो कोलेजन होती है वो किसके एग्जांपल होती है? स्ट्रक्चर, जो इंसान की जो ह्यूमन बॉडी होती है उसको बनाने का काम करती है। उसके बाद में आते हैं स्टोरेज प्रोटीन। स्टोरेज प्रोटीन कौन सी प्रोटीन होती है? जो स्टोर करती हो, ठीक है, एनर्जी होती है, उस एनर्जी को स्टोर करने का जो प्रोटीन काम करती है वो कौन सी प्रोटीन होती है? स्टोरेज प्रोटीन। और स्टोरेज प्रोटीन का जो एग्जांपल है वो है ओवेलबिन और ग्लूटिलिन। ठीक है, तो ये दो प्रोटीन होती हैं जो स्टोरेज प्रोटीन का एग्जांपल होती है। ओवेलबिन जो
जो एग होता है उसके अंदर प्रेजेंट होती है और ग्लूटीन होती है वो प्रेजेंट होती है। उसके बाद में आती है कैटालाइटिक प्रोटीन। कैटालाइटिक प्रोटीन मींस ब्रेक डाउन करने वाली, ठीक है, किसी चीज को जो तोड़ने का जो काम करती है वो कौन सी होती है, कैटालाइटिक। तो कैटालाइटिक प्रोटीन मींस बॉडी में तोड़ने का काम कौन करते हैं, एंजाइम्स। एंजाइम्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, तोड़ देते हैं। तो जो कैटालाइटिक प्रोटीन का एग्जांपल होता है हेक्सोकाइनेज एंड ग्लूकोकाइनेज। जो ग्लाइकोलाइसिस का साइकिल होता है उसमें रोल प्ले करते हैं ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज। उसके बाद में आते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, जो कॉन्ट्रेक्शन का काम करती है, जो कहां प्रेजेंट होती है, एक्टिन एंड मायोसिन मसल्स में। ये दोनों के दोनों प्रोटीन होती हैं जो एक्टिन और मायोसिन, ये कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन का एग्जांपल होती है। और कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होती है मसल्स को कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन देने के लिए। उसके बाद में आती है रेगुलेटरी प्रोटीन। रेगुलेटरी मीन्स रेगुलेशन करने का जो काम करती है, ठीक है, रेगुलेशन करने का जो काम करती है वो कौन सी प्रोटीन होती है, रेगुलेटरी प्रोटीन। और बॉडी में रेगुलेशन करने का काम कौन करता है, हॉर्मोन्स, जिसके एग्जांपल है इंसुलिन एंड ग्रोथ हार्मोन। उसके बाद में आता है रिसेप्टर प्रोटीन। जो रिसेप्टर प्रोटीन होती है मीन्स जो हॉर्मोन्स के लिए रिसेप्टर का काम करती है वो होती है रिसेप्टर प्रोटीन, जिसके एग्जांपल होता है फोटो रिसेप्टर्स एंड कीमो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर्स एंड कीमो रिसेप्टर्स। उसके बाद में आते हैं जेनेटिक प्रोटीन, जो जीन्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये जेनेटिक प्रोटीन क्या करती है, इंफॉर्मेशन को कैरी करती है वन जनरेशन टू सेकंड जनरेशन, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में इंफॉर्मेशन कैरी करती है। वो कौन सी प्रोटीन होती है, जेनेटिक प्रोटीन होती है, जिसका एग्जांपल होता है हिस्टोन। उसके बाद में आती है डिफेंस प्रोटीन। डिफेंस प्रोटीन होती है जो बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, जो माइक्रोनिज्म होते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं और इसके अलावा इलनेस या डिजीज से प्रिवेंट करती है, वो प्रोटीन होती है डिफेंस प्रोटीन, जिसका एग्जांपल होता है इम्यूनोग्लोबुलिन। उसके बाद में आती है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती है वो क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है किसी अदर जो पार्टिकल्स मोलिक्यूल्स होते हैं उन मोलिक्यूल्स को या पार्टिकल्स को क्या करती है, वो ट्रांसफर करती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। जिसका एग्जांपल होता है एल्बुमिन, ट्रांसपेरिन और सेरुलोप्लाज्मिन। ये तीनों की तीनों जो प्रोटीन है वो है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो फंक्शनल के आधार पे टोटल जो प्रोटीन होती है वो 9 टाइप की होती है, स्ट्रक्चरल, स्टोरेज, कैटालाइटिक, कॉन्ट्रेक्टाइल, रेगुलेटरी, रिसेप्टर, जेनेटिक, डिफेंस एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। उसके बाद में नेक्स्ट वन पे आता है केमिकल नेचर या सोल्युबिलिटी के आधार पे प्रोटीन का क्लासिफिकेशन। तो इसमें फर्स्ट वन आता है सिंपल प्रोटीन, ठीक है। ये जो सिंपल प्रोटीन होती है वो केवल और केवल अमीनो एसिड से मिलकर के ही बनी होती है। सिंपल प्रोटीन में अदर जो पार्टिकल्स होते हैं उसका कोई रोल नहीं होता, केवल इसमें अमीनो एसिड ही प्रेजेंट होते हैं। जिसका फर्स्ट वन एग्जांपल आता है ग्लोबुलर प्रोटीन। और ग्लोबुलर प्रोटीन होती है वो कैसी होती है, स्फेरिकल शेप की होती है और वाटर में सोल्यूबल होती है, मींस पानी में घुल जाएगी और इसकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है, जिस प्रोटीन को अपन क्या बोलते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन बोलते हैं। जिसका एग्जांपल होता है एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ग्लोबिन, ग्लूटिलिन, प्रोलेमाइन्स और प्रोटामाइन एंड हिस्टोन्स, ठीक है। ये जो सभी की सभी प्रोटीन होती है वो कौन सी प्रोटीन होती है, ग्लोबुलर प्रोटीन होती है। उसके बाद में आती है स्क्लेरोप्रोटीन। और स्क्लेरोप्रोटीन होती है वो फाइब्रस नेचर की होती है, मींस ठीक है, जो रेशेदार है से फाइब्रस नेचर की होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्क्लेरोप्रोटीन बोलते हैं। तो ये स्क्लेरोप्रोटीन का एग्जांपल होता है कोलेजन, इलास्टिक एंड केराटिन। उसके बाद में नेक्स्ट वन आता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में क्या होता है, अमाइनो एसिड के साथ साथ में एक प्रोस्थेटिक ग्रुप भी जुड़ता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। अमाइनो एसिड तो होता ही होता है और इस अमाइनो एसिड के साथ में जो सिंपल प्रोटीन होती है उसमें केवल अमाइनो एसिड होते हैं, लेकिन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में अमाइनो एसिड के साथ में प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो भी जुड़ जाता है। और ये प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या करता है, इस स्पेसिफिक प्रोटीन होती है उसके फंक्शंस को और ज्यादा इंक्रीज कर देता है, उसका जो काम है उसके काम को और ज्यादा बढ़ा देगा। इट इज कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये अमाइनो एसिड का बना होता है और प्रोस्थेटिक ग्रुप का बना होता है। और प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, a prosthetic group is a non-protein molecule that bind to a protein and helps it function। प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो प्रोटीन का भाग नहीं होता, कोई प्रोटीन का मॉलिक्यूल नहीं होता है, लेकिन ये प्रोटीन के साथ में जुड़ता है और इसके फंक्शंस में हेल्प करवाता है। अब इसमें से फर्स्ट वन आता है जब कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होती है वो एसोसिएटेड होती है कार्बोहाइड्रेट के साथ में, और कार्बोहाइड्रेट का जो कंटेंट है वो लेस देन 4% हो, मीन्स प्रोटीन है वो कार्बोहाइड्रेट से जुड़ जाए
लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट का जो भाग है वो 4% से कम हो तो इसको बोलते हैं अपन ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल होता है ब्लड ग्रुप एंटीजेंस। ठीक है, जो ब्लड ग्रुप एंटीजेंस होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन का भाग होते हैं। उसके बाद में अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जुड़ते हैं और उसमें कार्बोहाइड्रेट का भाग है जो पार्ट है वो मोर देन 4% होता है तो इसको बोलते हैं अपन म्यूकोप्रोटीन। और म्यूकोप्रोटीन का एग्जांपल है जो सलाइवा में म्यूसिन होता है, वो एग्जांपल होता है म्यूकोप्रोटीन का। ठीक है, इसमें कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट मोर देन 4% होता है। ठीक है, उसके बाद में अगर जो प्रोटीन का मोलिक्यूल, ये प्रोटीन का मोलिक्यूल लिपिड के साथ में जुड़ जाता है तो इसको अपन बोलते हैं लाइपोप्रोटीन। ठीक है, लिपिड के साथ में जुड़ता है तो किसके साथ, लाइपो प्रोटीन बनता है। ठीक है, जिसके एग्जाम्पल होता है HDL एंड LDL। उसके बाद में यदि जो प्रोटीन का मोलिक्यूल होता है वो न्यूक्लिक एसिड के साथ में जुड़ जाता है तो अपने पास में जो प्रोटीन बन के आती है वो होती है न्यूक्लियो प्रोटीन। प्रोटीन का जो मोलिक्यूल न्यूक्लिक एसिड के साथ में जुड़ता है तो उस प्रोटीन को अपन बोलते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन, जिसका एग्जाम्पल होता है हिस्टोन, जेनेटिक वाला। ठीक है, जेनेटिक जो प्रोटीन होती है वो। उसके बाद में नेक्स्ट वन आते हैं, जब प्रोटीन है वो प्रोटीन में जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप यदि कलर्ड हो, मीन्स कलर हो उसका कोई भी, तो वो जो प्रोटीन होती है उसको बोलते हैं अपन क्रोमोप्रोटीन। और ये जो क्रोमोप्रोटीन का एग्जांपल है वो है हीमोग्लोबिन एंड साइटोक्रोम। ये दोनों के दोनों एग्जांपल है वो जो क्रोमोप्रोटीन, जो कि इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो कैसा होता है, कलर्ड होता है। उसके बाद में आता है when metal incorporated in it as a prosthetic group। ठीक है, जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो मेटल फॉर्म में प्रेजेंट होता हो तो उसमें जो प्रोटीन निकल के आती है उसको बोलते हैं अपन मेटेलो प्रोटीन। मेटेलो, मेटल मींस मेटल प्रेजेंट है, और मेटेलो प्रोटीन जिसका एग्जांपल होता है कार्बनिक एनहाइड्रेज जो जिंक होता है। उसके बाद में फोस्फेट ग्रुप होता है यदि प्रोस्थेटिक ग्रुप में तो उसको बोलते हैं फोस्फोप्रोटीन, जिसका एग्जांपल होता है केसिन जो मिल्क में प्रेजेंट होती है। तो ये हो गई इसकी फंक्शन के आधार पे। और उसके बाद में सोल्युबिलिटी के आधार पे सिंपल और कंजुगेटेड। उसके बाद में थर्ड वन आता है डेराइव्ड प्रोटीन। तो डेराइव्ड प्रोटीन मींस जो सिंपल प्रोटीन और जो कंजुगेटेड प्रोटीन होती है इसी से ही वो क्या होती है, डिवाइड होती है, वो कौन सी प्रोटीन कहलाती है, डेराइव्ड प्रोटीन। और डेराइव्ड प्रोटीन का जो फर्स्ट वन है प्राइमरी डेराइव्ड प्रोटीन। प्राइमरी डेराइव्ड प्रोटीन मींस जब किसी चीज को उसको हाइड्रोलाइज किया जाता है, तोड़ा जाता है, तो उस हाइड्रोलाइज के दौरान सबसे पहले जो निकल के आती है वो कौन सी प्रोटीन होती है, प्राइमरी प्रोटीन। जो प्राइमरी हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ सिंपल कंजुगेटेड प्रोटीन, जो सिंपल कंजुगेटेड प्रोटीन होती है उससे सबसे पहले हाइड्रोज्ड जो पार्ट होता है, हाइड्रोलाइज्ड टूटा हुआ भाग होता है, उसको बोलते हैं अपन प्राइमरी डेराइव्ड प्रोटीन, जिसके एग्जांपल होता है कोएगुलेटेड प्रोटीन या फिर मेटा प्रोटीन। ठीक है, ये दो जो प्रोटीन होती हैं वो प्राइमरी डेराइव्ड प्रोटीन के पार्ट होते हैं। उसके बाद में सेकंड आता है सेकेंडरी डेराइव्ड प्रोटीन। जब इसको सेकंड टाइम हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी डेराइव्ड प्रोटीन, जिसके एग्जांपल होता है पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड्स, पेप्टाइडेज एंड प्रोटीएज। ये सभी के सभी एग्जांपल होते हैं सेकेंडरी डेराइव्ड प्रोटीन के। उसके बाद में थर्ड वन आता है न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन के न्यूट्रिशन के आधार पे कितने भागों में इसको डिवाइड किया गया, तो इसको जनरली 3 भागों में डिवाइड किया गया, कंप्लीट प्रोटीन, इनकम्प्लीट प्रोटीन और उसके बाद में पुअर प्रोटीन। जो कंप्लीट प्रोटीन होती है उसमें सभी एसेंशियल अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, वो जो प्रोटीन होती है वो होती है कंप्लीट प्रोटीन। जिस प्रोटीन में सभी के सभी एसेंशियल अमीनो एसिड प्रेजेंट होंगे उस प्रोटीन को अपन बोलेंगे कंप्लीट प्रोटीन, जिसका एग्जांपल है एग एल्बुमिन एंड केसिन। एग एल्बुमिन एंड केसिन। इनकम्प्लीट जो प्रोटीन होती है उसमें एक एसेंशियल अमीनो एसिड की कमी होगी, बाकी सभी के सभी प्रेजेंट होंगे। कोई भी एक एसेंशियल अमीनो एसिड है वो एब्सेंट हो सकता है, उस प्रोटीन को अपन क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट प्रोटीन। जैसे पल्सेस में पल्सेस होती हैं उसमें मेथियोनिन की कमी होती है, जबकि सीरियल्स में लाइसिन की कमी होती है। ठीक है, लाइसिन अमीनो एसिड की कमी होती है सीरियल्स में, जबकि मेथियोनिन जो एसेंशियल अमीनो एसिड है उसकी कमी होती है पल्सेस में। उसके बाद में पुअर जो प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है, तो पुअर प्रोटीन में एक से ज्यादा एसेंशियल अमीनो एसिड की कमी होगी। एक से ज्यादा जो एसेंशियल अमीनो एसिड है उनकी यदि कमी होती है तो उस प्रोटीन को अपन बोलते हैं पुअर प्रोटीन, जिसके एग्जांपल है जिंक इन कॉर्न। ठीक है, जो कॉर्न में जो जिंक प्रेजेंट होता है वो पुअर प्रोटीन का भाग होता है, जिसमें डेफिशिएंसी होती है ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन। दोनों के दोनों जो अमीनो एसिड होते हैं ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन, इन दोनों की इस के अंदर क्या होती है, प्रोटीन में
कमी होती है, उस प्रोटीन को अपन क्या बोलते हैं, पुअर प्रोटीन। तो कंप्लीट प्रोटीन होती है जिसमें ऑल एसेंशियल अमाइनो एसिड प्रेजेंट हो। इनकम्प्लीट प्रोटीन होती है, एब्सेंट होती है केवल एक एसेंशियल अमाइनो एसिड की। और पुअर प्रोटीन में मोर देन 2 एसेंशियल जो अमाइनो एसिड होते हैं इनकी कमी होती है। उसके बाद में आते हैं फंक्शंस, जो जनरली मैंने बता दिया कि फंक्शंस के आधार पे कौन कौन सी प्रोटीन होती हैं, क्या क्या उनके काम होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट का काम हो गया, रिसेप्टर का काम हो गया, स्ट्रक्चर का काम हो गया, स्टोरेज का काम हो गया। ठीक है, लेकिन दोबारा देख लेते हैं कि जो फंक्शंस होते हैं प्रोटीन की स्पेसिफिक वो क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट होता है डाइजेस्टिव। ठीक है, डाइजेस्टिव कैसे करता है कि जो प्रोटीन होती है वो प्रोटीन डाइजेस्टिव का फंक्शन करती है कि उसमें कुछ एंजाइम्स बनाती है प्रोटीन, और वो एंजाइम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उन केमिकल रिएक्शंस में क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये काम हो गया इसका। ठीक है, तो एक तो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उन केमिकल रिएक्शंस के द्वारा जो फूड होता है उसको डाइजेस्ट करवाते हैं और छोटे छोटे भागों में तोड़ने का काम कराते हैं। तो एक फंक्शन तो हो गया डाइजेशन का। ठीक है, सेकेंड वन आता है सपोर्ट द रेगुलेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। जो डीएनए और आरएनए, उन्हें डीएनए और आरएनए के जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनका रेगुलेशन करने का जो काम होता है वो भी प्रोटीन करती है, जिसमें जेनेटिक प्रोटीन होती है कौन सी, हिस्टोन। ठीक है, तो सेकंड वन हो गया रेगुलेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। थर्ड वन आता है एंटीबॉडी सपोर्ट इम्यून फंक्शंस। दो इम्यूनोग्लोबुलिन होती है जो गामा ग्लोबुलिन बनाती है, प्रोटीन का जो भाग होती है वो क्या करती है, एंटीबॉडीज बनाती है जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को बनाने में हेल्प करती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या डिजीज से अपने को प्रोटेक्ट करती है। सेकेंड आती है सपोर्ट मसल कॉन्ट्रेक्शन एंड मूवमेंट। ठीक है, तो मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन एंड मूवमेंट, जो एक्टिन एंड मायोसिन जो प्रोटीन होती है उसमें के द्वारा मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन एंड मूवमेंट को रेगुलेट करती है। तो ठीक है, फोर्थ वन हो गया सपोर्ट मसल कॉन्ट्रेक्शन एंड मूवमेंट। उसके बाद में फिफ्थ वन आता है प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी। जो बॉडी होती है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है, जैसे स्ट्रक्चर में जैसे कोलेजन वहां पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा हॉर्मोन्स, जो हॉर्मोन्स होते हैं उस हॉर्मोन्स के द्वारा जैसे ग्लूकोकानेज हेक्सोकानेज एंजाइम था, वैसे ही हॉर्मोन्स, ये हॉर्मोन्स क्या करते हैं, बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं उन फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन का जो काम होता है वो भी कौन करवाता है, प्रोटीन करवाती है। इसके अलावा ठीक है, और उसके अलावा जो मोर एसेंशियल जो मॉलिक्यूल होता है बॉडी में जो मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है, मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है वो कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इन सभी को एक दूसरे के साथ में टिश्यू तक पहुंचाने का जो काम करता है वो भी प्रोटीन ही करता है। तो आज की क्लास में अपन ने देखा है कि जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन के फंक्शंस क्या है, प्रोटीन का क्लासिफिकेशन क्या है, इसके अलावा प्रोटीन की डेफिनेशन क्या है। बस आज के लिए इतना ही, बाकी का अपन देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।